डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज चैप्टर नंबर 1। ठीक है, दैट इज थिंक ट्वाइस। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में, दैट इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स एंड वर्ड्स। तो यहाँ पर सारे टॉपिक्स वो है हम जो लास्ट ईयर कर चुके थे, रिवीजन पर्पज हम यहाँ पर सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पर नंबर इन वर्ड्स में लिखना है, तो हम यहाँ पर एक नंबर चूज कर लेते हैं। इतना करने के बाद फिर आपको प्लेसेस देखने हैं, जस्ट लाइक वंस, टेंस, 100 एंड 1000। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000। देन वी आर हैविंग 500, देन वी आर हैविंग 6 8 10s, तो हो जाएगा 60, एंड दिस इज आर 6। ठीक है, तो हो जाएगा 1566। चलिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन फिगर्स। तो फिगर्स में देखेंगे तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास फोर्थ पार्ट, दैट इज 6079। तो दिस इज 6000। तो यहाँ पर हंड्रेड्स प्लेस के लिए हम क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे, देन यहाँ पर आ जाएगा 79। ओके, देन वी आर इन क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रीडिसेसर्स एंड सक्सेसर्स। तो चलिए, अब प्रीडियसर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -1, सक्सेसर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, +1। इतना करने के लिए इसको -1 करेंगे तो दैट इज 8420। 5 यहाँ पर करेंगे तो दैट इज 8427। ठीक है, इस साइड से आपको यहाँ पर फिल करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स। तो चलिए, हम यहाँ से ले लेते हैं, दैट इज सेकंड पार्ट। देखिए यहाँ पर 2050 है, देन 2100। तो इसमें हमने कितना प्लस कर दिया, दैट इज 50, देन और प्लस 50 कर दिया, देन अगेन 50 प्लस करता हूँ, हम हर बार क्या कर रहे हैं, 58 कर रहे हैं। तो दैट इज 2250, दैट इज 2300, देन 2300। चलिए, इतना रहने के बाद फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5 पर, राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच अंडरलाइन डिजिट्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। ओके, तो प्लेस वैल्यू हम यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है, प्लेस वैल्यू हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू प्लेस। तो ये हमारा 100 प्लेस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 500। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी आर क्वेश्चन नंबर 6, राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ। तो ये हो जाएगा 8730। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8700। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द बॉक्सेस। यहाँ पर हमें प्लेस वैल्यूज लिखने हैं यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर फोर्थ पार्ट देखते हैं तो दैट इज 6000। ओके, देन 700, दैट इज 9 10s एंड 1 1s। ठीक है, तो 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं अबेकस पर, दैट इज राइट द नंबर शोन ऑन द अबेकस। ओके, तो देखिए यहाँ पर 1000 प्लेस पर कितना है हमारे पास, 1 2 3 4 5। दिस इज 5000। 100 देखेंगे तो यहाँ पर दैट इज कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। टेंस प्लेस पर देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4। दिस इज 4, तो 1 2 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा। ओके, तो यहाँ पे थर्ड पार्ट देखते हैं, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट देखेंगे तो दैट इज 1 एंड 2 zeros। ओके, देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द सर्कल विद लेस देन और ग्रेटर देन। तो देखिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन पे कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट। तो हमें जो हाईएस्ट प्लेसेस है, मतलब जो सबसे बड़ी प्लेस होगी वहां से कंपेयर करना स्टार्ट करना है, या फिर आप ऐसे ही सोच सकते हैं, लेफ्ट टू राइट चलेंगे। हमने फर्स्ट देखा प्लेस सेम है, देन सेकंड प्लेस देखा तो यहाँ पर क्या हो गया, A2 बड़ा हो गया, तो हम वी हैव टू पुट द ग्रेटर साइड। ये ओपन ओपन साइड होती है वो किसके लिए यूज करते हैं, ग्रेटर नंबर्स के लिए। ओके, तो नेक्स्ट इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असाइनिंग ऑर्डर। तो चलिए उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है दिस इज फाइन। तो सबसे पहला आता है हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर देखना है, दैट इज 5000। दिस इज 5977। डन।
then 7,000 है, 7,500, 500, 95, 59. So this one is the next number, 7,559. तो 7,595. उसके बाद आता है हमारे पास 9,577, 9,559. तो this one is our next number. Yes, 9,559. उसके बाद अगर हम और नंबर्स देखें तो यहाँ पर आ जाएगा this one 9,577, then 9,755. क्लियर? तो चलिए, तो ये हो गए हमारे नंबर्स। ओके, इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो हमारा सीक्वेंस रहेगा दैट इज लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट रहेगा। तो सबसे लार्जेस्ट नंबर यहाँ पर देखते हैं दैट इज 5,764। देन इसके बाद हमारे पास आ जाएगा दैट इज 4,312। देन उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 2,000, दिस इज 2,134। देन उसके बाद आ जाएगा 1,000, डेसिमल 1,567। देन 1,539। देन वी आर हैविंग 2,009। क्लियर? चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ये टॉपिक्स को हमारे हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम। यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को एडिशन करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 8 + 3 इज 11, कैरी का 1, दिस इज 10, कैरी का 1, 5, 12, 13 का 3, कैरी का 1, 5, 6। ठीक है, देन उसके बाद सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में देखेंगे हम यहाँ पर, चलिए सेकंड पार्ट ले लेते हैं। 0 - 7 नॉट पॉसिबल। यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 10। तो 10 - 7 वी आर हैविंग 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9, यहाँ पर 5 लेंगे, देन यहाँ पर 9, दिस इज 12। तो 12 - 3 कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 5 एंड दिस इज 3। चलिए, इसको करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं मल्टीप्लीकेशन पर। फॉर्म में क्या रहना है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 5 5 = 25 होता है, तो 5 यहाँ पर 2 कैरी, 6 5 30, 2, दिस इज 3 कैरी, देन 5 2 10, 11, 12, 13। चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, डिवाइड। तो चलिए यहाँ पर देखिए, हमें इससे बोला गया है दैट यू हैव टू डिवाइड एंड राइट द क्वेश्चन इन रिमाइंडर। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम लोग। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन को करते हैं डिवाइड। दिस इज 8, 4, 5, 3, 2। तो चलिए 8 5 करेंगे तो दैट इज 40, माइनस करेंगे 53, 8 6 होता है 48। ठीक है, माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हाँ दैट इज 5, ये हो जाएगा 2 कैरी, 8 6 अगेन 48। यहाँ पर 4 एज अ रिमाइंडर हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हमारे पास हो गया दैट इज 566 एंड रिमाइंडर वी आर हैविंग 4। चलिए, उसके बाद आता है बस वर्ड प्रॉब्लम। ओके, तो देखिए वर्ड प्रॉब्लम जब भी आते हैं आप लोगों को क्या करना है, हमेशा लैंग्वेज पर फोकस करना है। कि जब तक आप इनकी लैंग्वेज पर ध्यान नहीं देंगे, फोकस नहीं करेंगे, तब तक आपके पास क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं होंगे। तो चलिए यहाँ पर आते हैं हम लोग। दैट इज अ बॉक्स कंटेन्स 28 पैकेट्स ऑफ चॉकलेट्स, फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट्स पैकेट्स इन 37 सच बॉक्सेस। तो यहाँ पर देखिए हमें बताना है 37 बॉक्सेस में कितनी चॉकलेट्स होंगे। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, नंबर ऑफ chocolates in one box कितना है हमारे पास, दैट इज 28। देन आता है हमारे पास नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन कितने पैकेट्स, 28 बॉक्सेस। ठीक है, तो हम बस आप लोग इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है।
just like this 28 multiplied by 28. Nearly 784 पैकेट्स आर देयर। चलिए बस आप लोगों को इस साइड से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स आ गए हमारे पास, दैट इज इन 20 बॉक्सेस, दैट इज 780। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 18, राइट इन वर्ड्स। अब देखिए जो हमारे न्यूमरेटर है उसको पहले लिखना है और डिनोमिनेटर को बाद में, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 7, ठीक है। देन उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन 19 थर्ड पार्ट, दैट इज 1/3, दिस इज 1/3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, राइट द फ्रैक्शनल नंबर्स हैविंग। तो सेकंड पार्ट आता है यहाँ पर 5 एज ए न्यूमरेटर, 11 एज ए डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/11। ओके, नाउ वी हैव टू कंपेयर। तो देखिए अभी फ्रैक्शंस होते हैं तो हमें डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करना होता है। तो देखिए यहाँ पे सेम डिनोमिनेटर है, तो जो न्यूमरेटर बड़ा होगा उसके साइड हम क्या करेंगे, ग्रेटर का साइन यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम। तो जब भी देखिए हम सम की बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को कॉमन ले लेंगे, बस लाइक 10, और इन सबको ऐड कर देंगे, बस लाइक 1 + 2 3 + 3 दैट इज 6। सेम गोज विद डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस, तो हो जाएगा 9, 5 - 2 इज ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, राइट द नेम्स ऑफ द शेप्स। हम लोगों ने जो लास्ट टाइम 3D फिगर्स का कॉन्सेप्ट किया था वहां से ये कॉन्सेप्ट है, जस्ट लाइक दिस इज आर फॉर फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमारे उसी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है, जस्ट लाइक अ रेक्टेंगल इज हाउ मेनी साइड्स, देन वी आर हैविंग 4 साइड्स। नेम द वेरियस लाइन सेगमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर लाइन सेगमेंट्स के नेम्स लिखने के लिए बोला गया है। यहाँ पर देखिए पहले क्या हो गया, DA, then AB, then BC and CD, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास राइट इन फिगर्स। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है 4 रुपीज एंड 6 पैसे, दिस इज ₹4.06। क्लियर। तो ये टॉपिक हम पहले भी कर चुके हैं तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो 5 + 1 दैट इज 6, 8 + 6 14 का 4, कैरी का 1, देन डेसिमल का डेसिमल हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, देन दिस इज 4 0 2 + 1 दिस इज 3, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक वी आर इन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर ये 5 - 0 रहेंगे, दैट इज 5, 9 - 2 दैट इज 7, 4 - 0 इज 4, 10 - 9 इज 1। ये हो गया 14 रुपीज एंड 75 पैसे। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 30 थर्ड पार्ट। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है, दैट इज 100.25 multiplied by 6। This is 5 is 30, this is 3, 6 2 12, 13 14 15 का 5, कैरी का 1, 6 1 is 6, sorry 6 zeros are 0 plus 1 that is 1, 6 zeros are 0, 6 1 is 6। चले इतना करने के बाद फिर हम और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो जब हमने यहाँ पे क्वांटिटीज का टॉपिक पढ़ा था तो वहाँ पे मीटर, लीटर्स, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो अगर हम इसका 6 पार्ट देखें, देयर आर डैश मिलीलीटर्स इन अ लीटर, हाउ मेनी मिलीलीटर्स कहेंगे यहाँ पर, दैट इज 1000 मिलीलीटर्स। देखिए यहाँ पर अब आप लोग यहाँ पर यूनिट्स के बने, जस्ट लाइक किलोमीटर, मीटर, किलोग्राम। चलिए तो यहाँ पर हमारे पास आ गया एडिशन एट द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ पर सेकंड पार्ट देखते हैं। तो 0 + 0 0, 7 + 5 दैट इज 12 का 2, कैरी का 1 6 7। अब इसको ऐड करेंगे तो 8 + 2 इज 0, 10 हो गया 6 7 एंड 1 + 1 दैट इज 2, ठीक है। तो इस टाइप से आपको एडिशन करना है। अब देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए करते हैं, तो हालांकि यहाँ पर ढंग से हो नहीं पा रहा है, तो
अलग ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास किलोमीटर मीटर, तो मीटर को मीटर में करेंगे, किलोमीटर को किलोमीटर में। तो 5 माइनस 7 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 15। तो 15 माइनस 7 करेंगे दैट इज 8, 9 माइनस 0 इज 9, 1 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 11। 11 माइनस 9 वी आर हैविंग 2, 8 माइनस 3 वी आर हैविंग 5। ठीक है, फिर हो जाएगा 5 किलोमीटर एंड 298 मीटर। चलिए उसके बाद आता है कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक पार्ट ले लेते हैं 10 तो वी नो दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, कहाँ पर आ जाएगा 8 मीटर और 70 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हो जाएगा 8 इंटू 100 मीटर प्लस 70 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 870 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं और क्या है यहाँ पर हमारे पास। ओके, तो यहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए बोले गए कन्वर्ट इनटू मीटर्स, तो मीटर्स में चेंज करता है। थर्ड पार्ट को ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हमें किलोमीटर मीटर गिवन से यहाँ पर आ जाएगा 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, प्लस करेंगे 225 मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज 5000 प्लस 225। चलिए तो हो जाएगा 5225 टीयर, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 36, कन्वर्ट इनटू ग्राम्स। तो जैसे हमने अभी करा है सेम वे में हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से ले लेते हैं हम थर्ड पार्ट। तो चलिए यहाँ पर आ जाता है 1 किलोग्राम इक्वल्स टू कितना होता है 1000 ग्राम। सो करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 1000 प्लस 645, या उसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3000 प्लस 645 ग्राम। अगर आप उसको टोटल करेंगे तो हो जाएगा 3645 ग्राम। चलिए उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में 37। तो लीटर्स और मिलीलीटर्स में यहाँ पर देखेंगे तो 1 लीटर तो शो होता है 1000 मिलीलीटर के लिए। तो हो जाएगा 7 लीटर है, और 7 इंटू 1000 करेंगे प्लस दैट इज 708 मिलीलीटर। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 7000 प्लस 708, तो दैट इज 7708 मिलीलीटर। दैट इज आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास कैलेंडर के यहाँ पे टॉपिक है जस्ट लाइक हम लोगों ने लास्ट टाइम कैलेंडर्स में रिवाइज करा था। दैट इज देयर हाउ मेनी डेज इन अ लीप ईयर, दैट इज 365 नॉर्मल ईयर में होते हैं और 366 लीप ईयर में होते हैं। उसी भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्रेस द टाइम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एज शोन इन एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पर हमें बोला गया है दैट इज 11:40। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया है 25 मिनट्स पास्ट 2। तो यहाँ पर कितनी मिनट्स हो चुके हैं, 40 मिनट्स हो चुके हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 40 मिनट्स पास्ट 11, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 40 मिनट्स टू टू सॉरी, इसको कट कर देना। इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं 20 मिनट्स टू 12, कि 12 बजने में अभी 20 मिनट्स है। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या बोल दिया था 40 मिनट्स पास्ट 11। चलिए उसके बाद आता है कन्वर्ट इनटू आवर्स। ठीक है, 1 आवर यहाँ पे डेज गिवन है, तो चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 1 डे इक्वल्स टू होता है 24 आवर्स।
ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे तो दैट इज 240 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्टिंग टू मिनट्स, तो 1 आवर में कितनी मिनट्स होते हैं, दैट इज 60 मिनट्स। तो यहाँ पर करेंगे तो 5 इंटू 60, दैट इज 6 5 30 एंड एक 0 और दैट इज मिनट्स। ठीक है, चलिए ओके, तो यहाँ पर ये टॉपिक हो गया हमारा फिनिश। तो आई होप आपके साइड ऑफ इट्स क्लियर हुए होंगे, आप लोगों को क्या आने से प्रैक्टिस करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।